तो भारत बंद को लेकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जगह जगह से हर तस्वीर, हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश के अलग अलग 4 राज्यों में भारत बंद को लेकर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर किसान कम से कम ये दावा कर सकते हैं कि हां, इन राज्यों में भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। हम आपको बता दें कि 4 राज्यों में हंगामा हो रहा है भारत बंद के दौरान। जयपुर, पटना, दिल्ली और लखनऊ, यानी राजस्थान, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये वो 4 राज्य हैं जहां पर 4 राज्यों के बड़े शहरों में या कहिए राजधानी में विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है किसानों का। और यहां पर सिर्फ किसान नहीं बल्कि जो राजनीतिक दल है, विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल, वो भी किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें हैं, बिहार की राजधानी पटना, जहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या बिहार में पटना की सड़कों पर सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या बाकी राजनीतिक दल भी हैं जिनके नेता कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उतरे हैं, वाम दल के लोग उतरे हुए हैं, जाप के लोग उतरे हुए हैं, आरजेडी, कांग्रेस। और देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम युवा। और इस तरीके की तस्वीर है, अलग अलग दल के ये कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और ये लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या डिमांड आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि नया जो कृषि बिल लाया गया है, उस कृषि बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया गया तो हम लोग और भी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना की सड़क पर किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। पटना का ये मुख्य डाकबंगला चौराहा है, अनुराग, और देखिए चारों तरफ हंगामा ही हंगामा है। तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जी पोस्ट है उस पर कार्यकर्ताओं का कब्जा हो गया है। चारों तरफ से जो मुख्य सड़क है वो लॉक हो चुकी है। जाप के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तमाम पोस्टर्स यहाँ फाड़ दिए गए हैं, जितने पोस्टर्स लगाए गए थे सरकार की तरफ से वो फाड़ दिए गए हैं। ये देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जो ये पूरा प्रदर्शन और हंगामा इस वक्त पटना की सड़कों पर आप देख रहे हैं, पटना का डाकबंगला पूरी तरह से जाम हो गया है। चारों तरफ जाम की स्थिति, कहीं पर हंगामा। बिल्कुल। तो जैसी तस्वीर इस वक्त पटना से नजर आ रही है रजनीश, कुछ ऐसी ही तस्वीर या कहिए इससे ज्यादा जो भयावह तस्वीर है वो इस वक्त जयपुर से नजर आ रही है। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। और देखिए जरा, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन किसानों का है, लेकिन सियासत लगातार गर्माती जा रही है। और जयपुर का जो पारा है वो इस वक्त बढ़ते वक्त के साथ और ज्यादा गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जयपुर की तस्वीर आपके सामने, जहां बीजेपी और किसान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच की भिड़ंत है। पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि किस तरीके से इस भिड़ंत को हटाया जाए, खत्म किया जाए, मामले को शांत किया जाए, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जो हर अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि लाल सिंह फौजदार का रुख किया जाए। लाल सिंह, इस वक्त क्या हालात काबू में आ चुके हैं या अभी भी हालात काबू से बाहर है जयपुर में? देखिए अनुराग, जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले राजस्थान की धरती पर नजर आई, उससे एक बात साफ हो गई कि किसानों की आड़ में किस तरह सियासत हो रही है। किसान कहीं नहीं है, लेकिन एनएसआई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के घेराव का ऐलान करते हैं। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात होने के बावजूद दोनों तरफ के कार्यकर्ता भिड़ते हैं, पत्थरबाजी होती है, कानून व्यवस्था नाम की चीज यहां नजर नहीं आती। ये तस्वीर राजस्थान की धरती में नजर आती है, लेकिन हमने बार बार देखा, हमारे कैमरे ने देखा, किसान कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ नजर आए तो सियासत इस नजर आ रही है। मेरे साथ वो कार्यकर्ता मौजूद है। क्या हालात बने, क्यों पत्थरबाजी की नौबत बनी, क्यों आपस में भिड़ गए आप? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हमारे घर पे खड़े थे। एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता हमारे घर में घुसने की कोशिश की। गुंडे हैं, वो बदमाश है, ये पता नहीं, ये छात्र है। इसका न्याय, इनका इस चीज़ का निर्णय गहलोत सरकार को करना चाहिए। या तो ये उनके इशारे पर ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। अगर इस आंदोलन को किसान आंदोलन माना जाता है तो किसान आने चाहिए थे ना। किसानों में कहीं किसी भी प्रकार का कोई रोष नहीं है। देखिए, वो लोग पूरे हथियार लेके आए थे, चाकू चूरी थे, बदतरबाजी करी है, उन्होंने लठ मारे और हमारे कार्यकर्ता यहाँ छोटे हुए हैं। और आप देखिए प्रदर्शन का उन्होंने इस हिसाब से ये पूरा यहाँ पे आके ऐसा नियोजित बनाया।
गंदा माहौल बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ उन्होंने मारा है चाकू और पुलिस वालों ने अपने लट उनको दिए हैं। यहाँ उन्होंने चाकू मारा है, चाकू उनके हाथ में थे और अपने लट पुलिस वालों ने उनको दिए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलके हमारे यहाँ आपकी ये शर्ट फटी है, ये कार्यकर्ता देखो वो ये निशान देख सकते हैं किस तरह जब कार्यकर्ता आपस में भिड़े अनुराग। तो ये तस्वीरें जो कुछ सामने आ रही हैं आपस में कार्यकर्ता की शर्ट फटी है, कुछ के चोटें भी आई हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस आंदोलन की, इस बात की और तस्वीर गवाह करती है क्या ये किसान आंदोलन है, क्या इस कांग्रेस शासित राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले अनुराग हम एक तस्वीर और दिखा चुके हैं कि खुद कैबिनेट मंत्री बाजार बंद कराने निकलते हैं, एनएसआई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में धावा बोलते हैं, भारी पुलिस जब तक तैनात होने के बावजूद कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, लाठीबाजी होती है, कपड़े फट जाते हैं, कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। आखिर ये सवाल तो खड़े करेंगे ही ना आंदोलन पर, क्या किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस सियासत कर रही है, क्या किसान आंदोलन की आड़ में अन्य जो संगठन है, अन्य जो तत्व हैं वो अधिक सक्रिय हो गए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस तरह की तस्वीरें अनुराग इस किसान आंदोलन को ठीक है। तो जैसे हालात जयपुर में लाल सिंह फौजदार दिखा रहे हैं जहां पर तनाव बरकरार है, ऐसी स्थितियां, हालांकि थोड़ी राहत है पटना में। रजनीश, क्या अभी स्थितियां कुछ सामान्य हो पा रही है? क्या बिहार पुलिस हालात को काबू कर पा रही है या अभी भी सब कुछ तनावपूर्ण? बिल्कुल नहीं। देखिए अभी जो बिहार पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है, जिस तरीके से देखिए लोग साइकिल रिक्शा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ से सड़क को इन्होंने घेरे रखा है। किस तरीके का प्रदर्शन है उसकी आप तस्वीर देखिए। चारों तरफ विजय सत्येंद्र को कहेंगे इधर आए जरा और दिखाएं चारों तरफ हम घूमकर कि कैसे पटना में जगह जगह प्रदर्शन तेज है। जैसा कि सुबह से हम दिखा रहे थे कि लहरियासराय, दरभंगा, हाजीपुर, वैशाली, इन जगहों पर तो प्रदर्शन हो ही रहे थे और अब पटना में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है आप देखिए चारों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, तमाम पोस्टर्स जो लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया है और जो पूरा ट्रैफिक पोस्ट है उस पर इस वक्त जो कब्जा है वो कार्यकर्ताओं का कब्जा है। जमीन पर बैठे हुए हैं लोग, चारों तरफ धरना दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ये प्रदर्शन का एक तरीका है जो इस वक्त पटना में देखने को मिल रहा है और पुलिस इन्हें कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस सिर्फ अनाउंस कर रही है कि देखिए हम बहुत देर तक आपको ये परमिशन नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और देखिए अनुराग मैं दिखाऊं कि किस तरीके से धान यहाँ पर छिटा हुआ है और धान के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हल लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हल लेकर लोग बैठे हुए हैं और धान का बोरा और सब तमाम चीजें इस वक्त सड़क पर है और इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जी रजनीश, बिल्कुल। तो बिहार की राजधानी पटना में विरोध का अपना एक अलग तरीका नजर आ रहा है। आरजेडी, सीपीआई समेत जो तमाम विपक्षी दल हैं वो नजर आ रहे हैं सड़कों पर। लेकिन इस वक्त चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात है, पंजाब में क्या कुछ तस्वीर है? 1 घंटा लगभग हो चुका है चक्का जाम को। विशाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी अनुराग, बिल्कुल। अगर बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ महज पूरा खुला हुआ है, कहीं पर जो दुकानें हैं वो कोई ऐसी बंद नहीं है। लेकिन जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से जो दिल्ली का नेशनल हाईवे वो बिल्कुल जाम कर दिया गया है। मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, आप पहले तस्वीरें देखिए। जो चंडीगढ़ कांग्रेस है उसका प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है, पिछले 1 घंटे से ये प्रदर्शन चल रहा है और जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ से दिल्ली वाला वो बिल्कुल जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती जो है काफी संख्या में यहाँ पर की गई है। हालांकि ये जो पूरा प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिमय फिलहाल चला हुआ है और कई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो चंडीगढ़ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी जो आज प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस जो यूनियंस हैं उनकी तरफ से विशाल, जो 3 काले अध्यादेश माननीय जो किसानों के खिलाफ, जरा उनसे सवाल पूछिए। जब किसान नेताओं ने ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना झंडा लेकर नहीं आएगी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता झंडा लेकर क्यों खड़े हुए चंडीगढ़ में? क्यों अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से जो किसान संगठन ने कहा था कि आप कांग्रेस वाली कोई भी पार्टी जो होगी वो झंडा लेकर नहीं आएगी, लेकिन आप झंडा लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हम चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं, चंडीगढ़ में, हम दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर रहे। उनका आह्वान था कि दिल्ली में कोई भी पार्टी जो अपना झंडा लेकर नहीं आए, लेकिन पूरे देश की 24 राजनीतिक पार्टियां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी लगातार ट्रैक्टर रैली भी कर चुके हैं और हम लोगों ने भी चंडीगढ़ में ट्रैक्टर रैली की थी, हमने किसानों के समर्थन में की थी। तो इसलिए ऐसी कोई मनाही नहीं है कि कोई पार्टी का झंडा ना लेकर आए, लेकिन हम लोग फिर भी, हमारे युवा कांग्रेस के लोग झंडा लेके आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ठीक है, किसानों, ठीक है, ये अपनी सुविधा के हिसाब से किसानों की जो अपील थी उसको मानना हो गया कि हम देखिए दिल्ली में तो झंडा नहीं लेंगे लेकिन चंडीगढ़ में झंडा जरूर लेंगे। विशाल, अपनी अपनी दलीलें हो सकती हैं। हमारे साथ निखिल जुड़े हुए हैं लखनऊ से, निखिल का भी जरा रुख करते हैं। निखिल, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है लखनऊ के साथ साथ?
देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। किसान के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल भी उतरे हैं, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की तमाम सड़कों की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो 56 ऐसे स्पॉट है जहां पर पुलिस कर्मी मौजूद है और किसानों को प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है। लेकिन उसके तरह की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधान परिषद की, जहां पर विधानसभा प्रांगण में जो समाजवादी पार्टी विधान परिषद के सदस्य हैं वो प्रदर्शन करने बैठे हैं। मौन प्रदर्शन चल रहा है, सबके हाथ में तख्ती है और इस बात का संदेश देने की कोशिश है कि सरकार जो किसानों को लेकर कानून लाई है जो उसको वापस नहीं करेगी। तो समाजवादी पार्टी 56 जगह इस तरीके के आइडेंटिफाई किए गए हैं लखनऊ पुलिस के द्वारा, लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का प्रदर्शन जारी है। निखिल, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, NH9 का रुख करते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? खेती करते समय भोजन करते देखा होगा, लेकिन चूंकि आंदोलन का वक्त है, अन्नदाता आक्रोशित है, अन्नदाता सड़कों पर है। नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से बंद किया गया है। देखिए, दोपहर के करीब 12 सवा 12 बज रहे हैं और यहाँ पर लंच का टाइमिंग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर लंगर की शुरुआत हो गई है। किसान अब बारी बारी से यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और इसके ठीक पीछे सभा चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पुलिस का भी बंदोबस्त है। सुभाष आते जाएंगे मेरे साथ। पीछे सभा चल रही है और इस सभा में मनोरंजन का भी इंतजाम है। ये भी एक अलग तस्वीर है। यहाँ पर कुछ पंजाबी गायक पहुंचे हुए हैं जो बीच में गाना गा रहे हैं। गाना उत्साहवर्धन करने वाला, जोश बढ़ाने वाला, किसानों की महत्ता को समझाने वाला, इस बात को जताने वाला कि अगर उन्नतिशील देश अगर कोई है तो वो बिना उन्नतिशील किसानों के नहीं हो सकता। इसलिए अगर देश को उन्नत बनाना है तो किसानों को उन्नत बनाना होगा, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होगा और इसीलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि वो सरकार उनकी बातों को मान ले। ये आप लोगों का इसी तरीके से अभी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आगे क्या रणनीति है? आगे चलता रहेगा जब तक ये फैसला नहीं होता। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। किसानों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। लेकिन जयपुर में इस वक्त जो घमासान है वो सियासी घमासान है, राजनीतिक घमासान है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने बचाने की कोशिश की। लाल सिंह फौजदार, क्या पुलिस की संख्या और ज्यादा वहां पर बढ़ाई जा रही है या हालात काबू में आ चुके हैं अब तक? और लोग बहुत खराब हालात राजस्थान बने हुए। फिलहाल अब तस्वीरों के जरिए मैं सीधा दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी राजू बताया किस तरह पुलिस को जबरन यहाँ लाठीचार्ज की नौबत बन गई है। इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, बाजू में कार्यकर्ता हैं। इससे कुछ देर पहले NSY कार्यकर्ताओं ने यहाँ घेराव का ऐलान किया था और इसके बाद यह पथराव हुआ है। दोनों ग्रुप आपस में भिड़े हैं। पुलिस को बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं किस तरह पूरे एरिया में नजर डालेंगे, दूर तक आप नजर डालिए, फोर्स ही फोर्स आपको नजर आएगी। क्योंकि यहाँ लगातार जिस तरह माहौल बना, पत्थरबाजी शुरू हुई, ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस को मेहनत करनी पड़ी है। देखिए, ये देखिए तस्वीरों में पुलिस को लाठीचार्ज के लिए भागना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए ये पत्थरबाजी के निशान, ये पत्थरबाजी के निशान है जो दोनों छात्रों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। ये उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो भारत बंद से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक पहलू को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत बंद से जुड़ी जो सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जो बैठक है वो लगातार जारी है। सरकार के साथ कल बातचीत होनी है अगले दौर की, और उस बातचीत में किस तरीके की रणनीति बनाई जाए इसी को लेकर मंथन इस वक्त चल रहा है किसानों की इस बैठक में। इस बैठक में दरअसल में इस बात पर भी नजर रखी जा रही होगी कि पूरे देश में जो भारत बंद का आह्वान किया गया है वो कितना सफल हो पा रहा है। क्योंकि आज भारत बंद की जो तस्वीरें सामने आएंगी उसी के आधार पर कल की बैठक में किसान और सरकार के बीच का जो संतुलन है वो तय होगा, किसका पलड़ा कर भारी होगा मनोवैज्ञानिक तौर पर। यह आज के इस भारत बंद के सफल होने या सफल ना होने के आधार पर भी निर्भर करेगा। लिहाजा आज की जो इस वक्त की बैठक चल रही है किसानों की, उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पर मंथन, जिस पर विमर्श चल रहा होगा, जिसमें आज का भारत बंद कितना सफल हो पा रहा है, अगले 3 घंटे, अगले 2.5 घंटे के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, कैसे सफल किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा सकता है। कुल मिलाकर आप देखिए जरा, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, गाजियाबाद, पटना, कोलकाता, प्रयागराज, अमृतसर, रायपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा और आसनसोल, देश के अलग अलग 12 हिस्सों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। जिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त भारत बंद का है देश के अलग अलग हिस्सों में। 3 किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के समर्थक हैं। लेकिन जो इस वक्त की तस्वीरें हैं और इस वक्त जो आपका मंथन है, आपको लगता है कि अगले 2.5 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए? अगर आज का भारत बंद सफल नहीं रहा तो कल आप मनोवैज्ञानिक तौर पर सरकार के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे? नहीं, भारत बंद में हम सफल रहेंगे और हमारा कोई ऐसा सरकार पर कोई दबाव नहीं। कभी सरकार दबाव में आई है कहीं?
तो इसीलिए हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो सरकार को। सर, दबाव में लाने की तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। आज के इस भारत बंद का मतलब तो यही है कि सरकार को दबाव में लाएं। नहीं, सरकार कभी दबाव में नहीं आती, सिर्फ एक मैसेज है सरकार को। हम अपना विरोध जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, गाँवों में कर रहे हैं। शहरों में किसान नहीं बसता, गाँवों में किसान है, गाँव सब। ये जो 1.5 घंटे तक की जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर दर्शक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस मकसद के साथ, जिस सोच के साथ आपने आज का भारत बंद बुलाया था, चक्का जाम बुलाया था, क्या वो सफल हो रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है, पूर्ण रूप से सफल हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, डीएनडी सिर्फ यहीं तक ये सीमित रह जाएगा? नहीं, ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। कुछ जो ये विवादित जो टीवी पर चल रहा है, कुछ लोगों, ये पार्टी के जो लोग हैं, ये विवाद को इसको भड़काना चाहते हैं, किसानों को मतलब ये सारी जिम्मेदारी आंदोलन खराब करना चाहते हैं, किसानों के ऊपर सारी बुराई उनके ऊपर डालना चाहते हैं। अगर देखो जी, किसान इसका ये राजनीति भेजे हुए एजेंटे हैं। अगर भाई तो किसानों के बीच में जाओ, विवाद करवाओ। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंसा होती है तो उसके लिए हमें दोषी ना ठहराया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप डाल देंगे दूसरे पर, करेंगे खुद? नहीं, हमारा कभी ऐसा आज तक आप देख लो, कभी ऐसा पहले हमारे किसान ने कर ही नहीं, हमारे संगठन। ठीक है, चलिए पटना में किस तरीके के हालात है और पूरे बिहार में किस तरीके के हालात है? क्या बिहार में भारत बंद, चक्का जाम सफल हो रहा है? रजनीश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त तक की मिल पा रही है? 1.5 घंटा लगभग हो गया चक्का जाम को। घर के यहाँ बाहर आइएगा। देखिए, इस वक्त अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में लगातार अलग अलग जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है अनुराग। और पटना की अगर तस्वीर आप दिखाएं आपको, तो देखिए पीछे किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल एक कॉर्नर पर मूक दर्शक बनी है, और दूसरे तरफ की जो तस्वीर है वो हंगामों से भरी हुई तस्वीर है। देखिए, लगातार ढोल नगारे बज रहे हैं। CPIM, कांग्रेस, RJD, पप्पू यादव की पार्टी जाप, जगह जगह किस तरीके से टुकड़ों में ये प्रदर्शन हो रहा है पटना के डाकबंगला चौराहे पर। उसकी तस्वीर देखिए, लोग तख्ती लेकर खड़े हैं गले में, जो जिसको जैसे प्रदर्शन करना है उस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। जिसको जहां धरना देने की इच्छा है वो लोग धरना दे रहे हैं। तो ये पूरा हंगामा इस वक्त पटना जो है हर टुकड़े टुकड़े में हंगामे में बटा हुआ है। देखिए, यहाँ पर लोग गीत गाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन का दौर जारी है और लोग इस मौके पर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है रजनीश, हमारी कोशिश रहेगी आप जानकारी जुटाइएगा कि बिहार के अलग अलग जिलों से किस तरीके की अपडेट आ रही है। पटना के साथ साथ जब लौटेंगे तो आपसे थोड़ा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। निखिल का भी रुख करेंगे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है भारत बंद की, और पंजाब में क्या वाकई भारत बंद सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर हो।